नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। और सतना के युवा दिव्य घोष अपने मंगल गान की प्रस्तुति करके वंदना करेंगे और इसके बाद यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। चलिए। बंधुओं, बंधुओं, सतना जिला के प्रवेश में जब यह नजारा है तो नगर प्रवेश में क्या नजारा होगा इसका अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं बंधुओं। चलिए, इन सभी पावन स्मृतियों को अपनी स्मृति में रखते हुए मैं संघ का समाधानी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। और इसके पूर्व जैसा कि कटनी में पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से श्री सेठ सुभाष जी एवं श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी ने संयुक्त रूप से पूरे परिवार ने पूज्य गुरुदेव का समेत शिखर जी तक की पद यात्रा का पुण्यार्जकत का सौभाग्य प्राप्त किया था, आशीर्वाद लिया था। ऐसे सौभाग्यशाली दोनों महानुभावों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वे अपनी भावना आप लोगों के समक्ष रखेंगे। श्री सेठ सुभाष जी एवं श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, आपके पद विहार का ये सौभाग्य हमको आपके आशीर्वाद से मिला, हम दोनों को आपके आशीर्वाद से मिला। इसके गुरुदेव थोड़ा सा प्रश्न भी है इसमें साथ में। इसके पद विहार का जो सौभाग्य हमको पुण्यार्जक बनने में, इसके मूल में आपके आशीर्वाद के अलावा और क्या क्या कारण है। और इसके साथ ही मैं पूरी कटनी जैन समाज से निवेदन करता हूं कि आप लोग जिस रूप में भी इस बिहार में सहयोग करना चाहें और सहयोग करें, उसके लिए आप सब लोग आमंत्रित हैं। इसके साथ ही मैं सुभाष जी को नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आपने जो हम लोगों को बिहार का पात्र चुना है और हमारे बहुत पुण्य का विषय है। हम हमेशा आपको इसके लिए आपके चरणों में समर्पित हैं। दूसरा, बहुत जल्दबाजी में आपका जो निर्णय हुआ कल, एकदम से हम लोग आगे व्यवस्था में लग गए बिहार के लिए बाद, तो कटनी जैन सकल जैन समाज से हम लोग अपना अनुरोध नहीं कर पाए कि वो हमें सहयोग करें बिहार में। आज हम विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं और के पुण्य लाभ लें बिहार करवा के। हमें जो भी सहयोग देना चाहते हैं सहर्ष स्वीकार है। चलो ठीक है, आशीर्वाद। चलो अभी नहीं, चलो। जो
अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच श्री इंजीनियर सुमेश बांझल जो परियोजना निदेशक हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जबलपुर के। और जब से गुरुदेव का इस राष्ट्रीय मार्ग पर प्रवेश हुआ है तब से पूरे पद विहार को सुव्यवस्थित करने के लिए और उसके सारी व्यवस्थाओं को सुयोजित करने के लिए वे तन पूरे सक्रियता के साथ लगे हुए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे अपनी भावना और अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के चरण कमलों प्रस्तुत करें। गुरुदेव के चरणों में मैं सपरिवार तिरबार नमोस्तु 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 करता हूँ। ये हमारा असीम सौभाग्य है गुरुदेव कि आपके चरण, हमने जो सड़क बनाई थी सब आम राहगीरों के लिए थी। आप जैसा बिरला राहगीर अपने चरण कमर से इस बनाई हुई 4 लेन सड़क को पवित्र करेगा, ऐसा सौभाग्य हम सबको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग और हम कटनी और सतना निवासियों को मिला है। उसके लिए मैं हम सबकी तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। गुरुदेव, मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि हर साल हमारी सड़क पर लगभग 1.5 लाख लोग काल के गाल में समाहित हो जाते हैं। हम सड़क बनाते हैं लोगों के आवागमन के लिए, उनका सुरक्षित और सुनिश्चित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए, पर जो हमारी निर्धारित गति है उससे लोग नहीं चल पाते और सीट बेल्ट, हेलमेट इत्यादि का उपयोग नहीं करते, गलत डायरेक्शन में लोग चलते हैं जिससे कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम भी उसमें सहभागी होते हैं। गुरुदेव, चूँकि शासन भी इसके लिए प्रयास कर रही है और ये वर्तमान में जो माह चल रहा है यह सड़क सुरक्षा माह है। 17 जनवरी से 18 फरवरी तक भारत सरकार इसको मना रही है। तो चूँकि ये शासन के साथ साथ ये आप जैसे महान गुरुदेव के चरणों से अगर लोगों को ये संदेश जाएगा कि सड़क आपकी सुरक्षा के लिए है, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, और ये सब ऐसी भावना अगर आपके संदेश आप जैसे महान गुरुदेव के मुखार बिंदु से सब लोग के बीच जाएगा, ये बड़ा हम लोग का अहम सौभाग्य हो गया। बात बिल्कुल अच्छी आपने कही है। सरकार जो भी योजनाएं बनाती है वो जनता के कल्याण के लिए बनाती है, विकास की योजनाएं होती, पर इसमें जब तक आम जनों के भीतर जागरूकता नहीं होगी उसका वांछित लाभ नहीं मिलेगा। ये बहुत ही दुख की बात है कि भारत जैसे देश में इतनी अधिक तादाद में लोग सड़क दुर्घटना में काल कवलित होते हैं। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से एक युवक आया था, उसने कहा कि भारत में इतनी सारी जो दुर्घटना है उसके पीछे सुरक्षा मानकों का पालन न करना ही सबसे बड़ा कारण है। यदि लोग सीट बेल्ट का प्रयोग करें, हेलमेट का प्रयोग करें, तो ये घटना हज़ारों में सीमित हो जाए, 10-5 हज़ार तक सीमित हो जाए। तो आप सब पढ़े लिखे हैं, आपकी जवाबदेही है। पुलिस के डंडे के भय से हेलमेट लगाना या चालान कटने के भय से आप सब लोगों के द्वारा सीट बेल्ट बांधना बेवकूफ़ी है। पढ़े लिखे लोग होने के नाते आपको तो स्वयं अपने सुरक्षा की दृष्टि से सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। और एक वाक्य हमेशा याद रखना चाहिए, दुर्घटना के 3 आधार, नींद, नशा और तेज रफ्तार, इनसे भी बचना चाहिए। एक छोटी सी चूक आपको बहुत बड़ी विपत्ति में डाल सकती है। इसलिए हर व्यक्ति की ये जवाबदेही होती है, बच्चे की ये जिम्मेदारी होती है कि वे अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। कोलकाता में जब मैं सड़क से गुजर रहा था तो एक बहुत अच्छा संदेश लिखा हुआ था साइन बोर्ड पर। कछुए का चित्र था और नीचे लिखा था, एक कछुए जैसा नन्हा प्राणी भी जब अपनी सुरक्षा के प्रति इतना जागरूक रहता है तो आप तो पढ़े लिखे इंसान हो। मनुष्य को सोचना चाहिए, आप अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक क्यों नहीं? बिल्कुल सरकार को इसके लिए जागरूकता का अभियान चलाना पड़े तो इससे बड़ा उपहास मनुष्य के पढ़े लिखे होने का, इससे बड़ा उपहास और क्या होगा। यदि आप सच में पढ़े लिखे हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के प्रति स्वयं जागरूक होना ही चाहिए। और यदि ऐसी जागरूकता होगी तो इस तरह की दुर्घटनाएं नगण्य होगी। आपकी जो भावना है बिल्कुल बहुत अच्छी है और ये लोगों की प्रेरणा बननी चाहिए। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच कटनी नगर के पूर्व विधायक श्री सुकीर्ति जी
यहाँ सब परिवार उपस्थित हैं और जैसे कि जानकारी मिली है आज इनके विवाह की वर्षगांठ भी है। एक बार जरा सा इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु, और ये अपनी भावना भी रखेंगे और प्रश्न भी रखेंगे। ओ जल्दी अगला नाम बोलो। इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित श्री सिद्धार्थ जी सतना। गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। गुरुवर, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इस काल में आपका मार्गदर्शन मिला, आपका आशीर्वाद बना रहे, इससे बड़ा कोई हमारे लिए उपहार नहीं है। यही मेरा आपसे निवेदन है। जय गुरुदेव। सवाल है? नहीं, चलो ठीक है। बंधु मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पंडित श्री सिद्धार्थ जी सतना, जो जैन जगत के विख्यात मनीषी दिवंगत पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी के सुपुत्र हैं और सतना में अगला नाम। हाँ हाँ, और सतना में रहते हुए वे बहुत ही सक्रियता के साथ समाधि मरण आदि कार्य संपन्न कराने में योगदान देते हैं। इसके बाद तैयार रहिएगा अनिल सरिता जैन अमर पाटन, उनके साथ में नीलम जैन। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में शतवार नमोस्तु। हे गुरुवर, एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आपने जिस समय रूहानी जी विराजमान थे मंच पर, और उस समय आपने उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि जो आयतन इत्यादि के निर्माण है, मंदिरों के निर्माण है, ये भी अखारत नहीं है बल्कि इसमें राष्ट्र के लिए सहयोग करती है पूरी समाज, और एक एक लोगों के लिए वितरण मिलता है। एक व्यक्ति खर्च करता है, हजारों लोगों को उसका वितरण मिलता है। उसी संदर्भ में क्या गौशाला, क्या हथकरघा और क्या आयुर्वेद का जो हमारा मिशन गुरुदेव के माध्यम से चल रहा है, क्या ये सब सक्रिय सम्यक दर्शन नहीं है? और यदि सक्रिय सम्यक दर्शन नहीं है तो सक्रिय सम्यक दर्शन क्या है गुरुदेव? देखिए, जनहितकारी कार्य, लोकोपकारी कार्य हमारे धर्म प्रभावना के महत्वपूर्ण अंग में। हम अपने संस्कृति के इतिहास को पलटकर देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे यहाँ शुरू से अपनी धार्मिक कर्तव्यों के पालन के साथ साथ लोकोपकारी कार्यों को संचालित करने पर बल दिया गया है। हमारे पुरखों ने समय समय पर बड़े बड़े दानशाला, पन्नशाला, औषधशाला आदि की स्थापना की, गौशाला आदि की स्थापनाएं की, और ऐसा करके वे अपने धन का सदुपयोग करते थे। ऐसा करने से लोगों का जैन धर्म के प्रति बड़ा गाढ़ रुझान बढ़ता था। ये दया धर्म की भावना है, मानवीय भावना की अभिव्यक्ति है। तो जिन क्रियाओं से धर्म की प्रभावना होती हो उसे तो हमें सहज रूप से स्वीकार करना ही चाहिए। हमें आत्महित और लोकहित दोनों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। आप गृहस्थ जन हो, आपका कर्तव्य है कि लोकोपकार के कार्य को कभी न भूलें। हमारे सम्यक दर्शन के लक्षणों में एक लक्षण है अनुकंपा। अनुकंपा, दया, करुणा, ये लोकोपकारी भावना की ही अभिव्यक्ति है। इसलिए ऐसे जितने भी कार्य हैं हमें बहुत तत्परता से करना चाहिए। हमारी संस्कृति हमें कहती है कि तुम समर्थ हो तो तुम्हारे सामर्थ्य की सार्थकता तभी है जब अपने सामर्थ्य के अनुरूप अन्य असमर्थों को समर्थ बनाओ। इसलिए ऐसा प्रयास हमें निरंतर करना ही चाहिए। श्रीमती अनिल सरिता नीलम जैन अमर पाटन, और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रीति पाली जैन, संजय जैन लाल बाग जबलपुर यूनाइटेड ट्रस्टी। परम सत्य दोनों महाराजों को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपसे अनुरोध है कि आपके चरण और अमर पाटन में हम लोगों को भी अमर पाटन में पढ़े, हम लोगों को भी आपका सानिध्य प्राप्त हो। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है, दिवालिया दो प्रकार के होते हैं। एक दिवालिया होने पर रोड पर आ जाते हैं और दूसरे दिवालिया होने पर परम अति सुंदर स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। एक दिवालिया दो प्रकार के होते हैं। एक दिवालिया होने पर रोड पर आ जाते हैं। ऐसा है जी। अब ये जो भी जहाँ का भी वाक्य आपने ये समयोपदेश ग्रंथ का। अच्छा, गुरु जी का कहना जी। है। देखो, उसका अपना अपना दृष्टिकोण है।
मैं सोच रहा था आप पूछोगे कि एक तो आर्थिक रूप से दिवालिया होना और एक विचारों से दिवालिया होना, है ना। मैं आपके प्रश्न को थोड़ा मोड़ता हूँ। आर्थिक दिवालियापन की पूर्ति बहुत सहजता से हो सकती है, लेकिन जो लोग वैचारिक रूप से दिवालिया होते हैं उनकी पूर्ति बहुत कठिन होती है। तो हमें वैचारिक दिवालियापन से बचना चाहिए। अगर विचारों से हम समृद्ध है तो आर्थिक रूप से हम कितने भी नुकसान क्यों ना उठा लें, कमज़ोर क्यों ना पड़ जाए, अपने आप को हम परिपूर्ण बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो समयोपदेश की बात की है, वहाँ दिवालिया जिस संदर्भ में गुरुजी ने कहा है वो अलग है। दिवालिया का अर्थ होता है खाली हो जाना, कंगाल हो जाना। तो जब हम अपने आप को भीतर से खाली कर दें, अपने अंदर के कर्मों का दिवाला निकाल दें, समझ गए, तो जब कर्मों का दिवाला निकलेगा तो कर्म हमारे अंदर से अपना स्थान छोड़ेंगे, निश्चत होंगे, और कर्मों का दिवाला निकलने पर ही हम अपने आत्मा का साम्राज्य पाएंगे। वो संदर्भ है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। प्रीतिपाली जैन, महाराज श्री के चरणों में। इसके बाद उसके बाद दिव्य घोष की तरफ से आयुष जैन तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल हमारे जैन समाज की लड़कियां ज्यादातर पढ़ी लिखी हैं और ज्यादातर जॉब कर रही हैं, और हमारे समाज की ज्यादातर लड़के बिजनेस कर रहे हैं और जो पारिवारिक बिजनेस है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण लड़कों की उम्र बढ़ रही है और लड़कियों की भी उम्र बढ़ रही है। महाराज श्री, ना लड़कों को लड़कियां मिल रही हैं, ना लड़कियों को लड़के मिल रहे हैं, और लड़कियां भी आजकल बिजनेस वाले लड़के पसंद नहीं कर रही हैं, वो ज्यादातर जॉब करने वाले लड़के पसंद कर रहे हैं। इसका क्या समाधान है महाराज? देखिए, इस संदर्भ में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। ये एक बहुत विकराल समस्या हो रही है। ये जैनियों के लिए नहीं, सभी के लिए हो। आज गांव के गांव खाली होते थे पहले, अब तो शहर खाली होने लगे। हम छोटे मोटे शहरों की बात क्या करें, हमने जयपुर, भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में देखा है कि जिन घरों में केवल सीनियर सिटीजन भर रह गए हैं, बच्चे सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, वो पढ़ लिख करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो इससे एक बड़ा वैक्यूम खड़ा हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। पढ़े लिखे लोग पूरे के पूरे खाली होते जा रहे हैं, देश में और विदेश में उनका जाना आना हो रहा है। तो ये परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। और दूसरी बात, नौकरी मनुष्य की प्रगति का आधार नहीं है। नौकरी में 100 मील से आगे कोई नहीं चल सकता। व्यापार में उसके पास अनंत आकाश है। हम लोग हमेशा करते हैं जॉब करो मत, जॉब दो। और अपने पैतृक व्यवसाय को अगर आप आगे बढ़ाते हो तो वो आपके जीवन की उन्नति का विशेष आधार होगा। उस दिशा में आपको सतत प्रयासशील होना चाहिए। नौकरी उसी परिस्थिति में करना चाहिए जब आपकी कोई व्यापारिक पृष्ठभूमि ना हो या परिवार का आर्थिक आधार कमज़ोर हो। बाकी लोगों को अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि व्यापार व्यवसाय से न केवल आप अर्थ संपन्न हो सकते हैं, अपितु अनेक लोगों को रोजगार देकर देश की प्रगति में भी सहायक बन सकते हैं। हमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने का जो कंसेप्ट है वो इसीलिए दिया गया है। तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए और सोच को बहुत तेजी से बदलना चाहिए। नमस्ते महाराज श्री। आयुष घोष सतना की उसके आयुष जैन तैयार रहेंगे, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुन्नी लाल श्रीवास, पथरट्टा ग्राम के सरपंच साहब। पूरे दिव्य घोष परिवार की तरफ से दोनों महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अक्सर हम लोग ने बड़ों के मुंह से सुना है कि मतलब हर बार धर्म को खाने से ही जोड़ा जाता है। अगर कोई रात को खा रहा है तो बोलते जैन वाले लक्षण नहीं है, आलू प्याज खा रहा है तो जैन वाले लक्षण नहीं है। कभी कोई बड़ा ये नहीं बोला कि तुम महाराज जी से संग से नहीं जुड़े हो, तुम्हारे जैन वाले लक्षण नहीं। तो हमेशा ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छी बात। हम लोगों की कुछ ऐसी दुर्बलताएं हैं कि हमने धर्म के निर्मल स्वरूप को जटिल बना दिया। धर्म का संबंध खाने पीने से है, लेकिन केवल खाने पीने से नहीं। हमें आचार के साथ विचारों की शुद्धि पर भी बल देना चाहिए। निश्चित जो जिस परंपरा में जन्मा है, जी रहा है, उसके जो विहित आचार हैं उनका पालन होना चाहिए। वो हमारी मर्यादा के अंदर होना चाहिए। लेकिन
इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये सब किस लिए, इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा है, हमें व्यक्ति को उसके अन्य गुणों की तरफ भी प्रोत्साहित करना चाहिए। श्री सुन्नीलाल श्रीवास, पथरट्टा ग्राम के सरपंच। आज बहुत शुभ समय आया है। श्री मुनि से 108 प्राण सागर जी महाराज के चरणों में सत नमन, स्वागत ग्राम पंचायत पथरट्टा की ओर से अभिनंदन वंदन करता हूं। बहुत सुंदर आशीर्वाद। चलिए पूज्य गुरुदेव, यहाँ मंच पर विराजित थे, उपस्थित हैं आर्यकारत दिलमती माता जी की संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता दीदी छिंदवाड़ा। पूज्य प्रमाण सागर जी, अरय सागर महाराज जी की जय, पूर्व आर्यका रत्न श्री दृढ़ मातनी माता जी की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। महाराज जी, आप वर्तमान में भावना योग से बताते हैं कि भावनाओं का प्रभाव भी दूसरों पर पड़ता है। तो ये बहुत पहले की बात है, जब मैंने व्रत नहीं लिया था उसके पहले मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि मैं तो फंस गई लेकिन तुम मत फंसना, तुम इतनी बड़ी गलती मत करना। लेकिन उस समय हम छोटे थे तो हमें समझ में नहीं आता कि इनकी भावना क्या थी। लेकिन अब जब हम समझदार हुए तो हमारे समझ में आया कि भावनाओं का कितना प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। और दूसरा प्रश्न ये है कि हम इतने अपने जीवन में जप और तप सब करते हैं, लेकिन उससे कर्म की निर्जरा होती है, तो उस समय हमें किस प्रकार की सावधानी रखना चाहिए जिससे हमारी विशुद्धि बढ़े और हमारी सही कर्म निर्जरा हो? देखिए, भावना और संस्कार हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध रखते हैं। जितनी उत्तम भावना होगी, जितने अच्छे संस्कार होंगे, हमारा जीवन उतना अच्छा होगा। तो हमें संस्कारों के आरोपण में कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं करनी चाहिए और उसी अनुरूप वातावरण बनाना चाहिए। रहा सवाल हमारे जप तप व्रत से होने वाली निर्जरा के प्रति रखी जाने वाली सावधानी, ध्यान रखने की बात यह है कि हम जप तप व्रत जो कुछ भी करते हैं अपने पापों को काटने के लिए करते हैं, पर ये केवल हमारी क्रिया पर निर्भर नहीं है, हमारी भाव शुद्धि सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हम कितना भी जप व्रत तप करें, त्याग करें, यदि हमारी भाव शुद्धि नहीं है तो कहते हैं भाव शुद्धि के अभाव में कोई भी कार्यकारी नहीं होता। आप लोग नित्य ये पंक्ति दोहराते, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भाव शून्य क्रिया फलवान नहीं होती। इसलिए हम जो कुछ भी करें, हर क्रिया से पूर्व उसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर चलें। यदि प्रयोजन हमारे समक्ष होगा तो हम अपने जीवन को निश्चित सफल बना सकें। पूज्य, अभी अभी ऑनलाइन एक जिज्ञासा श्री निर्मल गंगवाल, श्रीमती इंदिरा गंगवाल इंदौर, जो अभी अभी स्वामी शिखर जी में गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, उन्होंने एक जिज्ञासा भेजी गुरुदेव कि गुरुदेव आपका पद विहार चल रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पद विहार का वह सामाजिक और धार्मिक पहलू क्या है जो धर्म और समाज के विकास में सहायक है? देखिए, पद विहार तो हमारी चर्या है, हमें तो जीवन पर्यंत पद विहार करना है। लेकिन हमारे पद विहार में जो लोग पद विहार से जुड़ जाते हैं उनको एक लंबे समय तक सत्संग समागम मिलता है। फिर जब हम लोग देश देशांतरों में गांव में भ्रमण करते हैं, नगर से नगरांतर में भ्रमण करते हैं, अनेक लोगों के संपर्क में आने का अवसर मिलता है, लोगों को धर्म लाभ मिलता है और हमें लोक संस्कृति का भी ज्ञान होता है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है। और फिर ये पद यात्रा यदि किसी तीर्थ यात्रा के निमित्त होती है तो सोने में सुगंध, और तीर्थ यात्रा में भी यदि सम्मेत शिखर की यात्रा की बात है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है, हमारा तो सुयोग है, हम तो जा ही रहे हैं। अब जो चल रहे हैं साथ में सब चल रहे हैं। अभी सुभाष जी और प्रेमी जी ने अपनी भावना व्यक्त की, वो भाव, उनका कहने का भाव यही था, ये सुयोग उनको मिला, लोग तो बहुत आग्रह कर रहे थे पर ये सुअवसर उनको मिला। पर ये बात सही है, उनकी तरफ से भी लोगों को एक अनुरोध होना था जो आज उन्होंने कर दिया, कल उनको अवसर नहीं मिल पाया था। पर ये बात केवल कहने की है, किसी की बारात नहीं है,
ये तो अपने जीवन के कल्याण के लिए की जाने वाली बड़ी यात्रा है। इसमें ये मत देखो कि हमसे बोला गया कि नहीं बोला गया, हालांकि वो तो पलक पावड़े बिछा करके स्वागत में है और पूरे देश भर के लोग इस यात्रा में जुड़ने के लिए उत्साहित हैं। सभी जानना चाह रहे हैं कि महाराज का भावी कार्यक्रम किस तरीके से है, और कटनी के पास सतना वाले भी जी जान से जुट गए हैं। वे 2004 के इतिहास को दोहराने के मूड में हैं। देखो किसके पल्ले कितना पुण्य जुड़ता है और वो लाभ सबको लेना चाहिए। मैं निर्मल जी के परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। बहुत दिन की उनकी भावना आज साकार हुई। बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रदीप जैन गुड्डू सतना, उसके बाद तैयार रहेंगी पूजा, हाँ गुणायतन ट्रस्टी प्रदीप जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी पूजा सफल जैन सतना। पूज्य मुनिदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, यह प्रश्न मेरी धर्म पत्नी कल्पना जैन वो समाधान चाह रही हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव में ऐसी बहुत सी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं जिसमें सुख भी है दुख भी है। तो वो पूछ रही हैं महाराज श्री कि सुख में अहंकार न हो और दुख में तकलीफ न हो, ऐसा क्या करें? आप समाधान। 2 लाइनों को दोहराओ। पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से स्थिर नाई। तुम जिस पुण्य के उदय में सुख का अनुभव करते वो भी स्थायी नहीं है, और जिस पाप के प्रकोप में दुख का अनुभव करते वो भी स्थायी नहीं है। सुख भी बीत जाता है और दुख भी बीत जाता है, कोई स्थायी नहीं है। ये तो क्षणिक संयोग है, कर्म के उदय से होते हैं और बदलते हैं। हमें चाहिए कि हम इन दोनों में स्थिरता रखें, सुख और दुख में सम बुद्धि रखने की कोशिश करें। समझ गए? एक कहानी सुना देता हूँ। राजा भोज के पास क्या दृष्टि रखनी चाहिए सुख दुख के प्रति। राजा भोज के पास एक विचित्र प्रकार का भिखारी पहुंचा। दरबारियों से, द्वारपालों से कहा कि जाओ कहो, राजा से कहो कि आपका भाई आपसे मिलने आया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये फटे हाल आदमी राजा भोज का भाई कैसे हो गया। बात राजा के पास पहुंचाई गई। राजा को भी आश्चर्य और कुतूहल हुआ कि आखिर कौन है, बुलाओ उसको दरबार में। वो दरबार में आया और राजा को देखते हुए कहा, पहचाना आपने? मुझे मालूम था आप नहीं पहचानोगे, पर मैं आपको अच्छे से पहचानता हूं, मैं आपका भाई हूं। अब राजा को और आश्चर्य, भैया मैं तुम्हारा भाई कैसे हुआ? बोले सुन लो। संपदा तो मातासी आपदा तथैव में, संपदा तो मातासी आपदा तथैव मम, आपत संपत्त्यो भगिन्यो तस्मादवाम स्वभाव सहोदरा सहोदरो। महाराज, आपकी माँ का नाम संपदा है और मेरी माँ का नाम आपदा है, और संपदा और आपदा दोनों सगी बहनें हैं, तो हम दोनों भाई हो गए कि नहीं? समझ गए ना? तो चाहे पुण्य हो या पाप, सुख हो या दुख, दोनों में समभाव जिस मनुष्य के हृदय में विकसित हो जाए, वो हर पल आनंद की अनुभूति में डूब जाता है। नमोस्तु। पूजा सफल जैन सतना, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्र प्रभा जैन कटनी। महाराज जी, आराध्यमती माता जी ने नमोस्तु कहा है। पूज्य महाराज जी, भक्तांबर के काव्य में आया है, भक्तांबर काव्य में आया है कि उन धनिकों का क्या प्रयोजन है जो अपने बराबर अपने आश्रितों को अपने बराबर ना कर सके। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो महाराज जी ये संभव नहीं है। भूत्याश्रितम क्या है? भूत्याश्रितम यही नात्म समम करो। देखो, वाकई में सच्चा धनी उदार वही है जो सामने वालों को अपने समान करने का भाव रखे। मैं आपको बताऊं, उस सज्जन ने मना किया, इसलिए नाम नहीं कहता। मैं एक सज्जन की फैक्ट्री में गया, उन्होंने अपने सारे स्टाफ को मिलाया,
पूरे दिन में वहाँ रुका। उस दिन उनने सारा काम बंद रखा, उनके लिए प्रवचन करवाया, अलग से सारी व्यवस्थाएं की। मैंने उनसे पूछा, आप अपने इन आश्रित कर्मचारियों के प्रति क्या सोचते हो? सुनकर आप आश्चर्य करोगे। मैंने उनसे पूछा, इन कर्मचारियों के प्रति आप क्या सोचते हो? बोले, महाराज सबको मेरे समान बन जाए ऐसा आशीर्वाद दे दो। एक बड़ा उद्योगपति ये भाव रख रहा है जिसमें 4th क्लास का कर्मचारी भी शामिल है। उनके CFO से लेकर 4th क्लास के कर्मचारी तक सबको बिठाला था मेरे पास, उपदेश कराया। और मैंने उनसे पूछा, आप इनके बारे में क्या चाहते हो, क्या सोचते हो? महाराज इन सबको मेरे समान, ये सब मेरे समान बन जाए ऐसा आशीर्वाद दो। तो उदार जिनका भाव होता है वो हर व्यक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास करता है, और यही मनुष्य की महानता का आधार। श्रीमती चंद्रप्रभा जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी प्रभा देवी जी कटनी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूजा और अभिषेक का वैज्ञानिक पहलू क्या है जो व्यवहारिक जीवन को सफल बनाता है? देखिए, पूजा और अभिषेक हमारी एक बहुत अच्छी धार्मिक क्रिया है, और धर्मोपासना में ये सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। लेकिन ये तब है जब हम भावों से जुड़ करके करें। अभिषेक में प्रभु के निकट आने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है, और जब भगवान के ऊपर जलधारा छोड़ते हैं उस समय यदि मनुष्य अपनी भाव दशा को बदल ले तो ऐसा अनुभव करेगा मानो वो अपने पाप को ही धो रहा है। तो निकटता आती, ये अनुभव हर वह व्यक्ति करता है जो भगवान का अभिषेक करता है। इस पर पाषाण की धातु की मूर्तियों पर किए गए अभिषेक के बाद के शोधों से ये निष्कर्ष भी निकला है कि इसमें हमारे अभिषेक आदि करने से बहुत सारे नेगेटिव जो धाराएं हैं वो ख़त्म होती है, पॉजिटिव आयंस क्रिएट होते हैं। और पूजा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे हम अपने आदर्श का आराधन करके अपने चित्त का रूपांतरण कर सकते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य जब किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है तो वही उसके समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का नियंत्रक और संचालक हो जाता है। जब हम पूजा में गुणानुवाद करते हैं और भाव सहित करते हैं तो ये एक प्रकार से परमात्मा के साथ हमारी वार्ता होती है। उस वार्तालाप से हमारी जो भाव विशुद्धि बढ़ती है वो हमारे अंदर सकारात्मकता को बढ़ाती है, हमारे अहम भाव को गलाती है। नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती प्रभा देवी जी जो उत्तम चंद जी जैन कोयला वाले परिवार कटनी गुणायतन ट्रस्टी हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगी शिवाली जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। स्वाध्याय और पूजा में प्रथम कौन अनिवार्य है तथा सर्वश्रेष्ठ है या स्वाध्याय सर्वश्रेष्ठ? देखिए, पूजा आपका नित्य का कर्तव्य है। पूजन तो प्रत्येक गृहस्थ को करना ही चाहिए। दान और पूजा आप सबका मूल धर्म है। फिर समयानुरूप स्वाध्याय भी करना चाहिए, और कदाचित स्वाध्याय के लिए समय न मिले तो पूजा को ही स्वाध्याय बना लो। भाव लगा करके पूजा करो, वो परम स्वाध्याय हो जाए। शिवाली जैन सतना। दोनों महाराज उसके बाद तैयार रहेंगे अनुदिश जैन कटनी। दोनों महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि दया और न्याय में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? दया और न्याय में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? यदि कोई व्यक्ति गलती करता है उस केस में हमें क्या करना चाहिए, दया या न्याय? देखिए, दया हमारा धर्म है और न्याय दंड विधान की प्रक्रिया का एक अंग। धर्म व्यापक है और दंड विधान की प्रक्रिया अलग। हमारे यहाँ मृत्यु दंड के बाद भी राष्ट्रपति के पास दया की गुहार लगाने की परंपरा है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो सामने वाले के मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। ये उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि दंड विधान से ऊंचा स्थान दया का है। समझ गए? लेकिन इस तरह की दया हर जगह प्रदर्शित करना व्यवहारिक नहीं है।
लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का संचालन जरूरी है, इसलिए दंड विधान किया गया। यदि इसी तरह सब पर दया किया जाए और सबको माफ करते रहे तो अपराधी नियंत्रण विहीन हो जाएंगे। इसलिए अपराध पर नियंत्रण करने के लिए अपराधियों को दंड देने की प्रक्रिया हमारे यहाँ है, जो एक न्यायिक प्रक्रिया के साथ है। पर हमारा दंड विधान द्वेष प्रेरित नहीं होना चाहिए, ये सावधानी जरूरी है। अनुदिश जैन कटनी और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर आराधना जैन सतना। गुरुदेव के चरणों में मेरा वारंवार नमस्तु। गुरुदेव, हम सब बच्चे, हम 5-6 बच्चे जब कटनी में चतुर्मास हुआ आपकी शरण पर आए, वो हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। गुरुदेव, अब हम ऐसा क्या करें कि हम आप ही के मार्ग पर चलें, हम आप ही के मार्गदर्शन से चलें और ऐसा हो कि आपकी छत्र छाया हम सब के सर पर हो और हमारा अंतिम मरण समाधि आप ही के दर पर हो। आपने पूछा ऐसा हम क्या करें कि आपके मार्ग पर चले, तो अब कटनी मत लौटो, हमारा मार्ग खुला हुआ है। इससे अच्छी बात क्या होगी, लेकिन तुम्हारी मम्मी घबरा जाएगी, है ना यहाँ। तो ये भावना की बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। सबसे अच्छा मार्ग तो यही है कि एक बार लग जाओ, जैसे मैं गुरुदेव के पीछे लग गया, तुम लोग भी लग जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी भूमिका के अनुरूप इन दिनों में जितना कुछ सीखा है, समझा है, उसे जीवन की अमूल्य निधि बना करके चलो और उसी अनुरूप अपना जीवन आगे बढ़ाओ। डॉक्टर आराधना जैन सतना, उसके बाद रहेंगे श्री रमेश जैन इंजीनियर सतना, गुणायतन ट्रस्टी। कंप्यूटराइज्ड माइंड, जिनके मेमोरी में बिना क्वेश्चन जाने ही पहले से ही आंसर उपलब्ध है, ऐसे श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार मेरा और मेरी समाज की ओर से नमोस्तु। अरे सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि कहते हैं कि बाहर को सुधारेंगे तो बाहर की ओर देखेंगे तो बिखर जाएंगे और अंतर की ओर देखेंगे तो संवर जाएंगे। तो महाराज श्री, हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि अपने अंतर में देखें, मगर हमारा ये मन उन्मुक्त गगन में ऐसे उड़ा जाता है कि अंतर को तो हम देख ही नहीं पाते हैं और बाहर की रंग बिरंगी दुनिया में ही उलझ जाते हैं। कोई बात नहीं, अंतर को नहीं देख पाते तो कोई फिक्र की बात नहीं है। बाहर अच्छा देखने का अभ्यास बना लो, बुरा नहीं देखना, अशुभ से अपने आप को बचाओ, अशुभ निमित्तों से अपने आप को बचा लो, जीवन में एक बड़ी उपलब्धि हो। सतना जैन समाज के यशस्वी अध्यक्ष श्री रमेश जी इंजीनियर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री लप्पू नम्रता जैन सतना। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कल सतना समाज का प्रतिनिधिमंडल सतना समाज का प्रतिनिधिमंडल परम पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में नेमावर में था और समाज के प्रतिनिधिमंडल ने निवेदन किया। निवेदन रेगुलर चल रहा था। आचार्य गुरुवर चूंकि पहले से ही भांप लेते हैं कि समाज क्या निवेदन लेके आई है, आचार्य गुरुवर ने बात सुनने के पहले ही कह दिया, हाँ आपका काम हो रहा है। तो हम समझ गए थे कि मुनिश्री का विहार कटनी से सतना के लिए हो रहा है। मुनिश्री समाज वहां से आ भी नहीं पाई थी। मुझे नहीं पता आपको कैसे पता चला गुरुजी ने क्या कहा, लेकिन हकीकत ये है कि जब हम गुरुजी से बात कर रहे थे तब आपका विहार प्रारंभ हो रहा था। गुरुजी वहां बोल रहे थे, आपका विहार यहाँ प्रारंभ हो रहा था। महाराज श्री, सतना समाज के ऊपर आचार्य गुरुवर का आपका निश्चित रूप से बहुत आशीर्वाद रहता है। आशीर्वाद का ही ये प्रताप है, आपका आशीर्वाद ही है कि आप 200 किलोमीटर दूर से मार्ग परिवर्तित करके सतना की ओर विहार कर रहे हैं। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है, आपका आशीर्वाद है। इसके लिए समाज आपकी ऋणी रहेगी। प्रश्न महाराज श्री मेरा ये है, दर्शन महाराज श्री अंदर का विषय है, प्रदर्शन बाहर का विषय है। अभी अंदर के विषय और बाहर के विषय के बीच में कोई संबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए,
क्योंकि इस अंदर और बाहर के विषय के बीच में हम लोग सामंजस्य बना नहीं पा रहे हैं। कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, दर्शन और प्रदर्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल सही आपने की। आपने पूछा इन दोनों के मध्य कोई संबंध होना चाहिए या नहीं। देखिए, जहाँ दर्शन होता है वहाँ कदाचित प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन जहाँ प्रदर्शन है वहाँ दर्शन नहीं। उद्देश्य क्या है? एक आत्म साधक जो अंतर्दृष्टि से संपन्न है, उसकी शांति उसके रोम रोम से प्रकट होती है। वह सब प्रदर्शित होती है, वो प्रदर्शित करता नहीं। उसके दर्शन का प्रदर्शन स्वतः हो जाता है। लेकिन जो केवल प्रदर्शन में है, उसके भीतर से वो कितना भरा हुआ है कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें प्रमुखता दर्शन को देना चाहिए, प्रदर्शन को नहीं। श्री लप्पू जैन, नम्रता जैन सतना, जो समाज के शायद कोषाध्यक्ष भी हैं, और वह तैयार रहेंगे नंदन जैन अमर पाटन सब परिवार। परम पूज्य साधु परमेष्ठी द्वय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 संपूर्ण समाज की ओर से। हे परम पूज्य साधु परमेष्ठी, हमारा आपसे इस विषय पे समाधान चाहते थे कि ये जो कोरोना काल में बच्चों के लिए ऑनलाइन की क्लासेस जो स्टार्ट कर दी गई हैं, और भविष्य में भी शिक्षा में ऐसा सुनने में आया है कि सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, स्कूल इस तरह की दोबारा कोई आपदा ना आए तो वर्चुअल क्लासेस लगाने का प्रयास कर रहेंगी। तो क्या भविष्य में बच्चों के हाथ में इस तरीके के मोबाइल दे के ये शिक्षा कराना दूरदर्शी सोच है या नहीं? क्योंकि बच्चे शिक्षा के बहाने से ऐसा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से युग परिवर्तित हो रहा है, और हम कितना भी इसका निषेध करें, विरोध करें, ये धीरे धीरे परिवर्तन होगा, इसे हम रोक नहीं पाएंगे। अब रहा सवाल इसके दूरगामी परिणाम का, तो इस पर अभी विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता और अपेक्षा है। आपातकाल में वर्चुअल क्लासेस और अन्य चीज़ों को होने का एक सकारात्मक लाभ ये रहा कि इससे लोग अपने काम में लगे रहे। आज भी देश में और विदेशों में वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। अमेरिका की स्थिति तो अभी बहुत भयावह बनी हुई है। आज भी मुझे किसी ने बताया व्हाइट हाउस में भी वर्क फ्रॉम होम की 50% बात कर ली। तो बहुत सारी जगह में ऐसा हो रहा है, और कोरोना का संकट अभी कब तक चलेगा पता नहीं। तो हमें समय काल के हिसाब से चलना चाहिए। इस समय इस विषय पर कोई बहस मुझे अपेक्षित नहीं लग रहा। नंदन जैन अमर पाटन परिवार, उसके बाद तैयार रहेंगे शास्त्री परिवार कटनी के श्री प्रमोद जी कक्का, और उनके साथ में सुधीर जैन पप्पू जुगनायतन ट्रस्टी कृषि विकास केंद्र दोनों मुनि महाराजों के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री, अभी हम लोग साधना में इतने परिपूर्ण तो नहीं है कि कुछ भी धर्म साधना ज़्यादा करें, पर भावना यही है कि अंत में मरण समाधि हो। तो हे महाराज श्री, आपसे मतलब समाधान चाहते हैं कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोगों का अंतिम समाधि मरण हो और परिणाम शुद्धि पूर्वक हम लोगों का समाधि मरण। नित्य भावना भाव जीवन पर्यंत अच्छे से देखो तो अंत भी अच्छा होगा। चलो। हाँ, श्री प्रमोद जी कक्का महामंत्री रह चुके हैं, और उसके साथ श्री सुधीर जी जैन पप्पू गुणायतन ट्रस्टी जो कृषि विकास केंद्र कटनी के। आइए आप बोलो। और उसके बाद तैयार रहेंगी आनंद जैन रौनक सतना। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, वो धर्म प्रभावना का काल दुष्काल में भी सुकाल को बदल दिया जिसने, ऐसे गुरुदेव के धर्म प्रभावना से पदार्पण नगर नगर और गांव गांव में होता होता आज हम सभागंज में सभा के रूप में परिवर्तित हुए हैं। आनंदमयी इस यात्रा में पूरी की पूरी स्थिति दिख रही है कि लोग कितना आनंद लेके और इस प्रवाह में आनंदित हो रहे हैं, और कहते भी हैं कि गंगा बह रही है प्रवाह में, जो आनंद ले ले सो ले ले, और जो घर घाट पे बैठा रह गया सो रह गया। प्रश्न इतना है गुरुजी कि संबंध इतने कड़वे बने कि लोग उपेक्षा करें, और ना तो इतने मीठे बने कि लोग निगल लें। ऐसी स्थिति में दो पार्टों के बीच में हम संबंध कैसे बनाएं गुरु? संबंध ना तो इतना कड़वा हो कि लोग उपेक्षा करें, उगल दे, और नहीं इतने मीठे हों
कि लोग निगल लें। आपने पूछा है संबंध आखिर हम कैसे करें, तो मैं तो आपको बताऊं, लालीपाप तो चूसा होगा जी, उसको लोग निगल भी नहीं पाते हैं और छोड़ भी नहीं पाते। संबंध ऐसा रखो। नमोस्तु नमोस्तु। सुधीर जी, आप भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सुधीर जी, पप्पू जी, सुधीर जी परिवार सहित आ जाइए। और उसके बाद हमारे आनंद जैन, रौनक सतना, जल्दी। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 अरय सागर जी महाराज जी के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। प्रभु जी, महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आदमी व्यक्ति के लिए कर्म प्रधान है कि भावना प्रधान है? कर्म पहले भावना है कि कर्म है? देखिए, कर्म और भाव दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। भावना का महत्व है, लेकिन बिना क्रिया के भावना फलीभूत नहीं होती। इसलिए भावना मूलक कर्म होना चाहिए। भावना शून्य, भाव विहीन कर्म का कोई लाभ नहीं। लेकिन हम भावना शून्य कर्म ना करें और ये सोचे कि कर्म करने से क्या है, केवल भावना ही धरे तो कुछ नहीं होगा। आप भोजन कर रहे हो, अच्छा भोजन है, भाव खराब है, भोजन जहर हो जाएगा। साधारण भोजन है, भाव निर्मल है, बाजरे की रूखी रोटी में भी आपको सरसता मिलेगी। लेकिन भोजन की थाली रखो और केवल भाव रख लो, खाने की क्रिया न करो, पेट भरेगा क्या? तो क्या करे? भाव शुद्धि के साथ कर्म करें, यही हमारा धर्म है। नमस्ते महाराज। श्री आनंद जैन, रौनक, उस बात से आ रहेंगे। अरहंत जैन, बिट्टू कटनी। मुनि श्री जी, हमने परिवार जो अरहंत जैन, बिट्टू कटनी। प्रश्न दिया था बाबा जी को, उससे हम अपना प्रश्न, कुछ अपनी भावनाएं दूसरी व्यक्त करना चाहते इस मंच के माध्यम से। मुनि श्री जी, 91 में आपका सानिध्य, 98 में और 2004 में सतना को मिला। जैसा कि अब आपने कहा भी कि सतनावासी फिर इतिहास दोहराने के लिए तैयार हैं। महाराज श्री, पहली बात तो मैं इस मंच के माध्यम से पूरी सतना नगर वासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करने के लिए खड़े हुए, क्योंकि आपने सन 2004 में जो आपने गीता ज्ञान वर्षा के माध्यम से, रामायण के माध्यम से सतना वासियों को दिया, वो आज तक जन जन को मालूम है। मुनि श्री जी, मेरे मन में एक हमेशा भाव रहता है कि मैं आपका सानिध्य बहुत नहीं प्राप्त कर पाया। मैं 3 भाइयों में छोटा था, मुझे अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। हाँ, आपसे बहुत जो जल्दी हमारा सवाल कर लो, जल्दी से। हाँ। सवाल यही है मुनि श्री जी कि बहुत लोग मैंने देखा कि आपका सानिध्य ज्यादा प्राप्त कर पाए। मैं ऐसा क्या कर पाऊं अब कि आगे आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद ज्यादा प्राप्त कर पाऊं? मुनि श्री, कभी कभी जब ट्रेनें लेट होती है ना, ट्रेनें लेट होती है तो फिर बाद में क्या करते हैं, उसकी रिकवरी के लिए स्पीड बढ़ा लेते हैं। समझ गए? तो तुम जितने पीछे उतने आगे आ जाओ, थोक में ले लो शिखर जी की यात्रा। नमस्ते। अरहंत जैन, बिट्टू कटनी, सब परिवार आ जाए। उसके बाद नवीन जैन और बबलू कटनी। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव, कर्म भूमि से जन्मभूमि जाने में अत्यंत प्रसन्नता होती है, पर जब कर्म भूमि से जन्मभूमि जाते समय गुरुवर का साथ मिले तो ऐसे में क्या भाव रखने चाहिए? कर्म भूमि से जन्मभूमि, और जन्मभूमि के आगे मोक्ष भूमि है, उसका क्या होना चाहिए सोचो। अभी जन्मभूमि में मत अटको, आगे बढ़ो, चलो। नवीन जैन, बबलू कटनी, और शुरुआत तैयार रहेंगे श्री संदीप जैन, अवंती परिवार, सतना सपरिवार। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, बोलो। गुरुवर, भक्ति कैसी होना चाहिए कि गुरु चरणों में हमेशा हम तत्पर रहें और साक्षात भगवान के दर्शन हो सके? बहुत अच्छा सवाल है।
कैसी भक्ति होनी चाहिए? भक्ति का मतलब क्या? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। अगर हृदय में प्रगाढ़ अनुराग हो, भाव विशुद्धि हो, तो भक्ति अपने आप स्वाभाविक रूप से होगी। तो भाव विशुद्धि युक्त अनुराग रखो, और वह अनुराग अंदर का हो, उसमें प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। विनम्रता हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो और विश्वास हो। ये चीज़ें यदि जीवन में जुड़ी हुई हो तो अंदर की भक्ति होगी, और वही सच्चे अर्थों में कृपा का पात्र बनता है। आगे पीछे घूमना भक्ति नहीं है। भक्ति अनुकरण कराती है, जो अनुराग मूलक होती है। एक प्रकार का सात्विक प्रेम जिससे प्रकट होता है, वो भक्ति है। संदीप जैन अवंती परिवार सतना, उसका तैयार रहेंगे श्रीमती मनीषा जैन सतना। नमोस्तु महाराष्ट्री जी। महाराष्ट्री जी एक बार बेल्ला जी लंदन गए थे, तो उनके एक मित्र ने पूछा था कि आप विपरीत प्रकृति की फैक्ट्रियों का संचालन कैसे कर लेते हो, इतनी अक्कल तो आप में नहीं है। तो बेल्ला जी ने जवाब दिया था कि हमको अक्कल की क्या जरूरत है, बाजार में मिलती है, मैं खरीद लेता हूं। फिर उन्होंने बोला, मैं एक सूत्र बताता हूं आपको कि हम मारवाड़ी लोग हैं, और हम लोगों के यहाँ जो महिलाएं अंतर्वतनी होती, गर्भवती होती हैं, तो भगवान से एक प्रार्थना करती हैं कि पूत जने तो धनवंत जन, मत जनियो गुणवंत, क्योंकि धनवंता के द्वार पर खड़े रहत गुणवंत। महाराष्ट्री जी, प्रश्न हमारा ये है कि आपको, आप जैसे लोगों को अपवाद स्वरूप छोड़कर हम ग्रस्तों के लिए आज भी ये उक्ति प्रासंगिक है कि नहीं? धनवंता के द्वार पर खड़े रहे गुणवंत। अब ये तो समय है, ये आज की बात नहीं, बहुत पुरातन उक्ति है। एक उक्ति चलती रही है, सर्वे गुनाह कांचन माश्रियन्ते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, धन का अल्पकालिक मूल्य है, गुण का दीर्घकालिक मूल्य है। समझ गए? तो धन से ऊंचा स्थान गुण को देना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती मनीषा जैन सतना, उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित आशुतोष शास्त्री सतना। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, जब से धर्म को जाना है, आहार दान में ही बहुत उत्कृष्ट भाव रहते हैं, और आहार दान के बाद एक तृप्ति सी आ जाती है। उसके आगे और नियम संयम लेने के भाव क्यों नहीं बनते? ये किस कर्म के उदय से हमारे और आगे भाव नहीं बनते? महाराज जी समाधान करें। कर्म का उदय है, मोह का प्रभाव है, वैराग्य थोड़ा प्रबल करो, धीरे धीरे सब चीजें ठीक होगी। नमोस्तु महाराज। पंडित आशुतोष शास्त्री अमर पाटन। इधर मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, तो माँ बाप ये कह देते कि कर्म का उदय है, ये है वो है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज के समय में अशुद्धि इतनी ज्यादा, या यूं कहें मासिक धर्म में भी महिलाएं किचन में भी वही बच्चों में ही भोजन परोस देती हैं, तो फिर कहती हैं कि हाँ यह आपका कर्म उदय है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। हमें शुद्धि और सात्विकता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों का अपना एक प्रभाव है, उस तरह के दुष्प्रभाव से हमें स्वयं बचना चाहिए, औरों को बचाना चाहिए। और जितना हम शुद्धता का ध्यान रखेंगे, हमारी रिद्धि शुद्धि उतनी बढ़ेगी। श्रीमती आभा जैन, न्यू शर्मा ट्रांसपोर्ट कटनी। श्रीमती आभा जैन, न्यू शर्मा ट्रांसपोर्ट कटनी। डॉक्टर, उसका तैयार रहेंगे डॉक्टर संदीप जैन कटनी। डॉक्टर संदीप जैन कटनी तैयार रहेंगे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं अपने भाव को कैसे प्रकट करूं? अपने भाव को प्रकट कैसे करें? तो आप जानो, ताला खोलो तो भाव प्रकट हो जाएगा। उसमें हम कैसे कर सकते हैं? साकार कैसे करूं महाराज जी? मैं अपने भाव को साकार कैसे साकार कैसे करूं? दृढ़ संकल्प लो तो भाव साकार होंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं विराम दूंगा।